मोहतरम के जो कारखाना था, मांझे के अड्डे थे, वो किला कंगी टोला, जहाँ से मांझे का काम दुनिया के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर जो निजात हुआ वो कंगी टोला बरेली यूपी से हुआ है। और उसके बाद में कुछ कारीगरों की दिक्कतें हुई। उसके बाद में हम 1999 में लगभग हम अपने अड्डे हुसैन बाग बाकरगंज के क्षेत्र में लेकर आ गए, और जब से अड्डे वो हमारा यहीं पर हैं। और हमेशा हमारे वालिद ने गरीब कारीगरों का साथ दिया। जब इतनी तादाद में ये कारीगर नहीं थे, जो आज मेरे ख्याल से लगभग करीब 30,000 से लेके 70,000 के बीच में मांझा मेकर्स हैं, और लगभग 2 से 3 लाख के बीच में कारीगर की लाइन है, जिसमें कारीगर हैं और जो इनका शीशा बनाने वाली है वो हैं। इसमें कई लोग, कई हजार नहीं कई लाख लोग जुड़े हुए हैं। और उसमें बस आप ये वीडियो में आप अपनी तरफ से डाल दिएगा कि जो मांझे का काम निजात हुआ, तो हिंदुस्तान में एक यूपी है, यूपी के अंदर एक बरेली शहर है, बरेली शहर में एक मोहल्ला है कंगी टोला, वहाँ से मांझे का काम निजात हुआ। अली मोहम्मद उस्ताद और उसके बाद में हमारे वालिद मोहतरम मरहूम हाजी पुत्तन उस्ताद साहब ने इस काम को बढ़ावा दिया। और भी अली मोहम्मद उस्ताद के साथ में 1-2 लोग थे जिन्होंने इस काम को बढ़ावा दिया। आज जो लोग, लाखों लोग इससे अपना पेट भर रहे हैं। बस आपसे यही दरख्वास्त है कि इनकी जो डिप्लोमेसी है बड़े मांझा मेकर्स की और दुकानदारों की, उस डिप्लोमेसी में छोटा कारीगर 10% इन बड़े मांझा मेकर्स के और दुकानदारों के बीच में 90% छोटा मेकर्स वो ख़त्म और बर्बाद और भूखमरी के कगार पर आ चुका है। आपने देखा होगा, आप आए थे हुसैन बाग में, क्या हालात थे। 70% काम नहीं हो रहा था भाई। बस आपसे दरख्वास्त यही है कि आवाज़ आप बुलंद करते रहें और दुआएं हासिल करते रहें। तो दोस्तों, ये आवाज़ थी हमारे अजमल नूरी जी की, जो हमारे उस्ताद रफ़न जी के बेटे हैं। काफ़ी कुछ बताया उन्होंने। अगर आपने नहीं सुनी है ये ऑडियो तो वापस जाइए, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए ऑडियो। और आगे इस वीडियो की जो मेन हाइलाइट्स हैं, मांझा मंडी का जो कड़वा सच है वो बता रहे हैं मिस्टर नूरी जी, जो वहाँ पे रहते हैं, जो जानते हैं, जो सबके बीच में बैठे हैं। तो वो पूरा बता रहे हैं क्या हालात है वहाँ पे, क्या हो रहा है, डोर की महंगाई का कारण क्या, और डोर की महंगाई से क्या क्या असर पड़ रहा है खासकर छोटे कारीगरों को, और खासकर इस सपोर्ट के ऊपर। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग का ऑडियो आएगा वीडियो। तो दोस्तों, हुसैन बाग में हैं और इस टाइम पे हम आए हैं मिलने के लिए पुत्तन उस्ताद जी के अड्डे पे आए हैं। और जो सामने ये अपनी बना रहे हैं लोग, ये पुत्तन जी के बेटे हैं। तो अफजल नूरी जी नाम है इनका। अफजल जी, क्या ना, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक जनाब? कैसे हैं आप? हाँ, सब ठीक ठाक जनाब। एक बार अपना नाम बता दीजिए। अजमल नूरी, राइट। पुत्तन जी के बेटे हैं, जो उस्ताद पुत्तन जी हमारे बहुत पुराने मतलब कारीगर हैं, उनके बेटे हैं। और ये सब उन्हीं के अड्डे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं उन्हीं का काम चल रहा है। ये एक तो ये हरे वाला चल रहा है, आपका ही चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे सब इन्हीं के काम, बिल्कुल। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आपसे। जैसे सब जानते हैं पुत्तन जी को, बहुत पुराने मेकर है सब, मतलब काफ़ी टाइम से हमने उनकी डोर भी उड़ाई है, काफ़ी उनका रहा है। तो अभी आप संभाल रहे हैं काम, तो उस टाइम से लेके इस टाइम में काम में क्या अंतर आया है? सनी भाई, ये समझिए कि डोर को लेके बहुत बड़ी समस्या बन गई है। डोर तो मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी लोगों से मिला, सब कह रहे हैं कि इस टाइम पे डोर बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और अब मामला ऐसे हो गए हैं, मांझे वालों के भूखमरी की कगार पे आ चुके हैं। जो हमारा 8-10 दिन का जो काम होता था अड्डे पर, अब
ये पोजीशन है सिर्फ 4-5 दिन का काम है, क्योंकि डोर महंगी होने की वजह से काम आधा रह गया है। ईद के बाद में भी कुछ छुट्टी हुई है, कारीगर अभी भरपूर आ नहीं पाए, और फिर मामला कुछ ऐसे हैं कि डोर के जब तक मामला सही नहीं होते तब तक मांझे का काम सही नहीं होता। तो डोर इस टाइम पे महंगे होने की वजह से जो डिमांड है आगे से कम हो गई है, आप कह रहे हैं कि शौकीन कम मांग रहे हैं, शौकीन कम मांग रहा है। तो जनाब, आप कभी शौकीन जब आपको फ़ोन करता है, आपको बोलता है कि 1 2 3 की डोर लगा लो, अब जब रेट बताते हो वो बोलता है महंगी हो गई, तो कभी आपने उनको बोला कि यार आप 1 2 3 की जगह अगर आपस में तय करके कोई और डोर लड़ाएंगे तो उससे शायद, क्योंकि डिमांड है मेन, अगर आप डिमांड कम कर देंगे तो उसकी प्राइस अपने आप गिरेंगे। कंपनी को पता है कि इस पर डिमांड है, कंपनी कहती है कि अगर आप कहते हो, अगर आप खाली एक मांझा मेकर होते हैं पूरे उस बनाने, तो आपका भी ये कहता है कि मेरा अपना प्राइस है, मैं ये दूंगा, लेना है तो ले लो। तो इस टाइम पे 1 2 3 का ये है कि एसोसिएशन ने पास कर रखी है, तो वो जानती है कि भैया मेरे को ही लड़ाएंगे। तो लेकिन वो टूर्नामेंट्स में होता है ना, अगर जो आपस में हम डेली शो करते हैं, अगर वहाँ भी हम उसको उड़ाना बंद कर दे तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या असर आएगा इसके ऊपर? असर कुछ नहीं आएगा। देखिए, पहले आर्टिकल 350 स्पोर्ट्स गन जो बनाई थी, तो शुरुआत जब हुई है दिसंबर में, जब हमने उसे ली है डोर को, तो उस वक्त आफ्ताब साहब ने तो वही बात चल रही थी कि अगर आप शौकीन आपस में तय कर ले तो उसको, उससे क्या लगता है कि क्या आएगा आगे का असर? देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 1 2 3 जिस वक्त 450 रुपये, उस वक्त काम बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद में कंपनी लॉकडाउन लगा 2019 में, जो इधर उधर वाले हैं अफराद जिनके कारोबार बंद हुए लॉकडाउन की वजह से, वो कुछ दूसरे मांझे के कारोबार हैं, उन्होंने भी बर्बादी करी काम की। उसके बाद में साहब एकदम कंपनी वालों को ये महसूस हुआ कि हमारी इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, और यहाँ के दुकानदारों को महसूस हुआ हम इसमें ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं। उन्होंने 450 से सीधा इन्होंने 550 कर दिया। फिर आज वो होते होते 2019 से, मैं मान रहा हूँ कि पाकिस्तान से अगर कॉटन नहीं आ रहा है, मिसाल के तौर पे, तो चाइना से तो आ रहा है, बिल्कुल, हमारे हिंदुस्तान में तो बन रहा है कॉटन। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये हिंदुस्तान का कॉटन है तो ये जा कहाँ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्तमान में जा रहा है, कोर्ट्स में जा रहा है, या मुसवाल में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, जा तो यही रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब अदरवाइज ये आप टी शर्ट पहनेंगे या मैं ये कुर्ता पहना हूँ, ये भी कॉटन से बन रहा है, बिल्कुल, इसमें महंगाई इतनी क्यों नहीं हो रही? $2.5 रात में जा रहे हैं तो 625 का रेट 1 2 3 का, दोपहर में जा रहे हैं तो 700 का रेट। ये क्या मचा रखा है, तबाही मचा रखी है। और मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि वर्धमान के ऊपर बिल्कुल शुद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाएं। वर्धमान का भी देखो, एक इसका ना, देखो सरकार के पास तो बहुत है, मैं कहता हूँ कि अगर शायद शौकीन मिल जाए ना, बोले कि हम 1 2 3 नहीं उड़ाएंगे। शौकीनों से भी मेरा निवेदन है कि 2200 2300 तक की हद की डोर लें। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल, ना हो कि वो सब, मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि बरेली में मेरे वालिद दूसरे नंबर के उस्ताद रह चुके हैं। पहले अली मोहम्मद उस्ताद जिन्होंने काम ही खोला, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में मेरे वालिद रहे, जिलानी उस्ताद रहे, जाफरी उस्ताद रहे, ये अदरवाइज जितने आज आए हैं ये सब बात के हैं, मेरे वालिद के और मेरे दादा के बात के। बिल्कुल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बताइए आप मुझे कि 3500 रुपये देने की या 3000 रुपये देने की आदमी डोर ले लिया, क्या वो कटती नहीं है उन शौकीन भाइयों से? बिल्कुल कटती है, बिल्कुल मुझे कटती इसका है। जवाब ये शौकीन भाई दें। शौकीन भाइयों के मैं बताता हूँ कि बीच में बात हुई थी, तो शौकीन बोला कि देखो हम 2 लड़ाते हैं, 1800 की भी लेते हैं, हमारे वो डिपेंड करता है। मैं देखो उस पर तो बजट पे जाना, मेरा बजट का काम है, बजट कई बार पॉकेट अलाउ करती है। मेरा एक मकसद कहना है कि अगर आपको लेने 3500 की, बट 1 2 3 मत लो, 1 2 3 ना हो, ठीक है? ऐसा है कि आप देखिए, लो ये- ऐसी डोर, क्योंकि आपका डिमांड खत्म करो। अगर जब डिमांड खत्म करोगे ना, तो कंपनी को दिख जाएगा भाई मेरी डिमांड खत्म हो गई है। डिमांड सनी भाई, अब ये कैसे खत्म होगी बताइए? आर्टिकल 1 2 3 जो है आज 680 बिक रहा है, 350 आर्टिकल कोर्ट्स गन जो है आज इन लोगों ने 640 रुपए कर दिया सबको, ठीक ऐसा है? क्यों? मैं वो कह रहा हूँ ना, चक्कर ये है ना कि दोनों पास हैं और दोनों ही मांगता है। मैं कहता हूँ कि मैंने अभी काफ़ी लोगों को बोला कि शौकीन जब फ़ोन करता है ना, तो जहाँ पे वो 4 चरखे लगवाता है उसको बोलो 2 चरखे लगवाए 1 2 3 के, 2 लगवाए किसी और डोर के। इस बात का मैं आपको जवाब ये दे रहा हूँ, कारीगरों से आपने कहा 4 चरखे लगाने के लिए 2 चरखे दो। बीकानेर का काम सिर्फ मात्र 200 डिब्बों का है, 200 कार्टूनों का है। और इन बरेली वालों ने, अब जब आपने बात जख्म को करोदा है तो मैं इसकी सच्चाई भी मैं बयान कर दूं कि 200 कार्टूनों का एक शहर बीकानेर राजस्थान, उसमें 2000 कार्टून गए। क्या बात है! क्या इन बरेली के मांझे वालों के पास क्या पैसा कहाँ से आ रही है? क्यों इतना तुम हराम का जो है ये क्यों कर रहे हो हरकत? कि जहाँ जिस शहर की कीमत 300 कार्टूनों की है, तुम 3000 कार्टून क्यों पहुँचा रहे हो? क्यों अपनी बर्बादी अपने सिर पे ले रहे हो?
और ये वर्धमान जैसे लोगों को जो है या यहाँ के दुकानदारों को उस पर क्यों बिठा रहे? बिठा रहे, बिल्कुल उनके बिल्कुल। जहन में ये है कि इन मांझे वालों के पास, कारीगर लाइन के पास पैसा बहुत आ गया और वैसा है नहीं। लोगों के पास इतना आ गया है कि तुम, अरे भाई मैं कह रही हूँ 100 चरखों का काम मत करो, तुम 40 चरखों का काम करो, नगद का करो। बिल्कुल। जैसे हमारे बाप के जमाने में, हमारे दादा के जमाने में होता था, लाइन लगा के शौकीन खड़ा रहता था। और ऐसा नहीं है कि हमारे वालिद ने, हमारे फादर ने महाराष्ट्र टूर्नामेंट भी जीता है, मध्य प्रदेश भी जीता, राजस्थान कई बार जीता है, दिल्ली भी कई बार जीता है और यूपी भी कई बार जीता है। मगर आज उस्ताद इतने हो गए हैं सनी भाई कि मैं बस बता नहीं सकता। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ आपकी बात को, ये जो आपका दिल का दर्द है मैं बिल्कुल समझता हूँ। मेरा भी यही मानना है कि एक तो ना शौकीन को मिलना पड़ेगा, शौकीनों का यूनिटी में आना पड़ेगा। सिर्फ मेरा हाथ जोड़ के शौकीनों से निवेदन है कि 2200 से ऊपर मांझा ना ले। बिल्कुल। दुकानदार भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि चलिए 2000 रुपये ले रहे हैं तो आपका खर्चा मिला के 50 रुपये दिन आ रहा है या 100 रुपये दिन आ रहा है, तो आप 2200-2300 से आगे बढ़ाएं। और शौकीन भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, ये बताइए आप 3500 रुपये दरें या 2600 रुपये दरें मांझा ले रहे हैं, वो कटता ना हो तो गारंटी तो गारंटी ले वो मांझे वाला। बिल्कुल बिल्कुल तो बेहतर है। बिल्कुल और बिल्कुल। एक से वो 25-26 काटे बिल्कुल 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 तो बिल्कुल बेहतर है, तो मजा आए। और बड़ी बुरी लगेगी मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से। मैं उन बरेली के मांझे वालों से ये भी दरखास्त करता हूँ कि आपको बड़ी बुरी लगेगी मेरी बात, मगर है ये कड़वा सच। देखो सच सच होता है, सच सामने आता है। चक्कर में हजारों मांझे वाले ऐसे हैं जो 1600, 1700, 1500 मांझा बेच रहे हैं। आज वो कहाँ से मांझा बेचेंगे मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन भाइयों को भी देखो, मैं वही मेरा एक 2700 मांझा बेच रहे हो, 3000 मांझा बेच रहे हो, तो इन भाइयों को भी देखो कि जो मांझा जो दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी बात अपना को पेट मत भरो, अपने बच्चों का पेट मत भरो। बिल्कुल। इनके बच्चों को भी देखो। मैं ये देखिए विकलांग लड़का है मेरी यहाँ, ये है विकलांग लड़का, इसकी मजबूरी है बेचारे की, ये काम कर रही है। बट अच्छी बात है कि मैं मुल्ला जी है, इन्हें डायरिया हुआ है, पेट में दर्द है, मगर तब भी वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल देखे ये अबरार ये काम कर रहा है, ये नन्ना है। अब बताइए आप, ये सब काम अपनी मजबूरी में तो कर रहे हैं। ये 1500-1600 रुपए दरेन वाले, अब ये जो आएंगे, अब ये डोरों के जो रेट बढ़ेंगे तो कहाँ से ही बेचेगा 1500? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ये एक बात है कि डोर के रेट बढ़ने से छोटे कारीगर हैं उन पे बहुत असर आ रहा है, क्योंकि उनके पास काम होता है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात भारत सरकार से, यूपी सरकार से और जितने भी अपने टैक्स के अधिकारी हैं उनसे भी मैं ये दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि इस डोर पर, वर्धमान पर जिस तेजी से सुबह जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि साहब शेयर बाजार हो गया है। बिल्कुल। जैसी सेंसेक्स है कि शेयर बाजार के साहब, शाम को कारीगर गया तो 580, सुबह को बेचारा वही कारीगर लेने गया, वही डोर, वही डिब्बे से वही कार्टून तो निकल के आ रही है, वो 680। ये क्या हो रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दोस्तों देख रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक न एक किसी को आवाज़ बननी होती है। आज बिल्कुल दिल खोल के बात करी इन्होंने कि भैया रेट बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं शौकीन भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार है कि हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सब मिल जाएंगे और इसको अनसपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसका असर आएगा। इससे क्या होगा, देखो बड़े कारीगर तो हैं, छोटे कारीगरों का भी पेट पलेगा, उनको भी आसानी होगी कुछ कमाने का। जो दिन में काम करते हैं 2 या 3 दर्जन या 1 या 2 कर देगा, तो उनके लिए भी एक रास्ता बन जाएगा कि वो भी एक काम कर सकें। बट अदरवाइज अगर ये चलता रहा ना, जहाँ पे काम 80% कम हो गया ना, तो ये काम बिल्कुल जीरो हो जाएगा एक टाइम पे। तो ये ध्यान, ये आपको देख रहे हैं। यहाँ पे अफजल भाई से बात हुई। देखिए दोस्तों, एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप थोड़ा सा, अगर आप सामने आइए, इनको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करना है, मैं ये कहते हैं पैसे दीजिए, सपोर्ट कीजिए। 1 2 3 को आप भी मतलब बहिष्कार कीजिए 1 2 3 का। बोलिए भैया टूर्नामेंट में उड़ाएंगे, जो आपस के डेली के शौक है, क्योंकि टूर्नामेंट साल में एक बार होता है, उसमें 42 टीम लेती है, लेकिन टीमें तो बहुत है। मैं दिल्ली की बात हूँ, दिल्ली में कम से कम 50 से ऊपर क्लब है, ठीक है। कोलकाता में इतने क्लब है। अगर सारे क्लब वाले मिलके 1 2 3 को कर दे बहिष्कार, उड़ाए, अपना JPC प्रवास की डोर मंगवाए, तो आप खुद यकीन मानिए कि 1 2 3 की डोर अपने आप ही 3 महीने में आपको उसका रेट आधा मिलेगा। उससे क्या होगा, आपकी भी पॉकेट फ्रेंडली होगा, आपकी जेब पे असर नहीं पड़ेगा। जो ये छोटे कारीगर हैं इनको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। तीसरी बात होगी, जैसे सर ने बोला है कि भैया डोर ज़्यादा से ज़्यादा महंगी 2100 से 2200, इससे ऊपर डोर नहीं लीजिए। सबसे बड़ा सपोर्ट ये रहेगा आपका। तो इसके अलावा सर क्या कहना चाहेंगे आप? बस मेरी यही दरख्वास्त है हिंदुस्तान के शौकीन भाइयों से जो पतंग का शौक करते हैं कि डोर अपने एक हद तक, बिल्कुल अपनी एक सीमत तक उतनी महंगी डोर खरीदें
कि जो ना आपको परेशानी हो, बिल्कुल। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप गाली ना बकें उस कारीगर। बिल्कुल। और उन कारीगरों से भी मेरी दरख्वास्त है, जो बरेली के जो बड़े हैं और जो छोटे हैं, जिनका 100 दिन रोज़ का काम है मैदानी या 5 दिन रोज़ का काम है, कि इतना मुनाफा है कि हमारे यहाँ मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि दाल में नमक खाओ। नमक में डाल, यहाँ के मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि दाल में नमक खाओ। नमक ये में मत डाल, खाओ कि तुम पूरा नमक खा जाओ। नमक खा जाओ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी नमक बात। खाओगे तो तुम्हारा जब बीपी बढ़ेगा तो हो सकता है बिल्कुल। तुम्हारी दिमाग की नस भी फट जाए बिल्कुल, और तुम्हें कुछ और भी हो। ये बहुत प्यारी बात कही है। इसको इसके पीछे अगर आप समझेंगे ना, बहुत बड़ा लॉजिक है कि इतना ही काम, मतलब कहते हैं ना कि एक चीज़ को इतना खींचो कि वो खींचे, टूटे ना, बस टूटे। बस ये हर चीज़ का ध्यान आज रखना। उस कगार पे सनी भाई ये काम आ चुका है कि ये समझिए कि ये अड्डे पूरे हुसैन बाग में कम से कम 5,000 लेबर काम करती है। आज ये आलम है कि 500 आदमी काम नहीं करते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको यह दिखाया कि इस टाइम पे मैंने खुद बोला, जब मैं लास्ट आया था तो इतनी भीड़ थी और आज उसका आधा भी नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट कहीं ना कहीं। देखिए यार, हर एक के बस के नहीं होता कि वो 2000 की डोर, अब जिसका है ही नहीं, जो मतलब दिन में 1 दर्जन डोर रहता है। जो होता था, ये हमारे वालिद का सबसे पुराना ब्लॉक है। अब आप देखिए, ये ब्लॉक जो है हमारे वालिद का ये सबसे मैंने पुराना। यही उड़ाया हमेशा शुरू से। अब ये ब्लॉक हमारा आज का नहीं है। ये जो आज के बच्चे जो हैं, ये बच्चे आज के भांजे वाले इस ब्लॉक को पहचानते भी नहीं होंगे। नहीं नहीं, मैंने जनाब उसके इसके बाद लिए में मुझे मजबूरी को, जब माहौल जब खराब हुआ, इन माजा मेकर्स ने और यहाँ के दुकानदारों ने माहौल खराब करा, फिर मुझे ये बनाना पड़ा। 5 स्टार गोल्ड। फिर उसके बाद में जब और ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ तो फिर उसके बाद में मुझे एक ये ब्रांड बनाना पड़ा। अजमल नूरी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि कई बार आप कहते हैं कि ब्लॉक चेंज, इसके पीछे भी ये देखिए, देखना पड़ता है कि इनको भी अपना। तो दोस्तों देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन दुकानदार भाइयों से और वर्धमान के जो यहाँ पर एजेंट, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है यहाँ पर हर 15वें दिन के बाद में, 10वें दिन के बाद में 3% 2% बढ़ा रहे हैं। मैं अभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा नहीं लिया हूँ और इस चैनल के माध्यम से, अजमल नूरी मेरा नाम है, आला हज़रत दरगाह का मैं प्रतिनिधि भी हूँ, जो विश्व विख्यात दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज़ के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, ख्वाजा गरीब नवाज़ के बाद में हिंदुस्तान में दूसरी दरगाह जो है वो आला हज़रत है। मैं कोई काम ऐसा ना करूँ जो माझे मेकर्स को और दुकानदारों को या इन एजेंटों को परेशानियों में मैं डालना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर करूँगा हरकत, मेरा अगर तीर निकल गया एक बार तो फिर उसके बाद में वो वापस नहीं आया। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये होता है। देखिए इनको देखो, अपना नहीं सोच रहे, सबका सोच रहे हैं। एक होता है कि लोग सोचते हैं अपने बारे में, यहाँ पे सबका इनका ही कंसर्न है कि खाली इनका नहीं, जितने भी यहाँ पे जो छोटे कारीगर जो 1 दर्जन 2 दर्जन काम करते हैं, जो बड़े हैं, इसमें सबका ही बेनिफिट है। अगर आप सब मिलके साथ चलेंगे तो इसमें आप सबका ही बेनिफिट है। तो यही अच्छा है। देखिए आपको सबको यूनिटी में आना होगा, सबको मिलके सिंक में काम करना होगा, ताकि ये चीज़ें आपके ये ना हो कि पतंगबाजी खाली नाम में हो जाए कि खाली पतंगबाजी हुआ करती थी। अगर आप चाहते हैं ये आगे कंटिन्यू रहे, ये जो गरीब मेकर्स है, छोटे मेकर्स है, अगर ये इनका घर चलते, इनके बच्चे हैं, सब चलते पढ़ते रहे, तो आप लोगों को सिंक में आना पड़ेगा, आपको यूनिटी में आना पड़ेगा और आपको मिलके ना मतलब स्टेप उठाने पड़ेंगे। कुछ हार्ड स्टेप है। सबसे बड़ा स्टेप है कि आप 1 2 3 को बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अभी आप उसके बदले कोई ऑर्डर उड़ाइए, मेकर्स बड़ी खुशी से बना के देंगे और आपको रेट भी बड़ा अच्छा मिलेगा, जिससे बजट फ्रेंडली होता है ना, मेकर्स के लिए भी बजट फ्रेंडली रहेगा, आपकी पॉकेट के लिए भी रहेगा। तो यही एक हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस बात को ज़रूर समझिए जो सर ने बताया आपको, इस पर फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि गुस्सा है, गुस्से के पीछे की सच्चाई को समझिएगा, कोशिश कीजिए सच्चाई को समझने का। बात और भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गुस्सा मुझे नहीं है। मेरी बातों को आप माजा मेकर्स, यहाँ के दुकानदार दादे वो नाले संजीदगी में कि अजमल नूरी जो है वो गुस्से में बोल रहा हूँ। अजमल नूरी की सोच जो है वो यहीं ज़मीन पे नहीं बैठा हुआ, यहाँ कारीगरों से काम नहीं करवा रही। अजमल नूरी की सोच बहुत अलग है। हमेशा उसने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसका हमेशा साथ दिया। अगर इस काम पे आफत आई, अगर इस काम पे आफत आई, आ चुकी है आज, अगर पूरी आफत आई तो माझा कारीगर जो मरेगा वो तो मरेगा ही मरेगा। आप अपने दौलत के बल पे दूसरा कारोबार लेके बैठ जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उन पैसे वाले माझा मेकर से या उन दुकानदारों से, इससे बेहतर आपको काम कोई कारोबार और मिल जाएगा। बिल्कुल, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए इससे इसका भी जवाब बंद। बेहतर आपको कोई कारोबार, आप 6 बजे आ रहे हैं,
और 2 बजे हाथ धो के, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो मांझे वाला जो काम करवाने वाला हो, वो हाथ धो के चले जा रहे हैं, तो इससे बेहतर आपको कारोबार कोई तिजारत बिल्कुल मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बढ़िया चीज़ हो नहीं सकती। आप 8 बजे जाओगे, मिसाल के तौर पे 9 बजे दुकान खोलोगे, 9 ही बजे लौट के आओगे। बिल्कुल बिल्कुल, 12 इस का। तरीके से सारे कौम का सोच के चलो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उन सब का सोच के चलो। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोर्ट में इस वक्त ये 100% कॉटन वाले मांझे का, बरेली के मांझे का मुकदमा चल रहा है, लंबित पड़ा हुआ है। अब भारत सरकार से मेरी दरख्वास्त ये है कि चाइना के मांझे पे बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। जो बरेली का मांझे वाला अगर वो मांझा बेचे तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगे, सीधा सीधा। क्यों? वो जानों को और माली जानी दोनों नुकसान कर रहा है। और भारत सरकार, यूपी गवर्नमेंट बार बार उनसे कह रही है, अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से कह रही है कि चाइना के मांझों को प्रतिबंध रखो, प्रतिबंध रखो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे कहाँ से माल आ रहा है? ये फैक्ट्री कहाँ चल रही है आगे? बिल्कुल, ये तो सवाल है। इतने गोदाम कहाँ है बरेली के अंदर, या जयपुर के अंदर, या महाराष्ट्र के अंदर, या मध्य प्रदेश के अंदर, या आपके दिल्ली के अंदर? कहाँ है ऐसे गोदाम जहाँ ये जो है विस्फोटक सामग्री रखी हुई है चाइना के नाम पर, चाइना मांझे के नाम पर? बिल्कुल, देखिए जनाब, एक और क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि अगर प्रतिबंध लगा हुआ है तो उसके बाद कैसे बिक रहा है? कैसे बिक रहा है? ये भी एक क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें हमको सपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि देखो यार, पतंगबाजी बहुत पुराना चला आ रहा है और आज के टाइम पे ये शौक सही में ख़तरे में है। इतनी महंगाई के टाइम पे इतना इस शौक को ना कारीगर संभाल पा रहा है ना उड़ाने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे तो आपको सबको मिलना होगा, सिंक में आना होगा, कोशिश करनी होगी कि इसको एक रेट को लेके, एक डोरों को लेके आपको मतलब वैरायटीज़ लेके आनी पड़ेगी। अगर आप एक ही चीज़ के पीछे पड़ रहोगे तो वो तो फिर आपको महंगा देना ही पड़ेगा। अगर आप वैरायटी लेके आएंगे तो डेफिनेटली उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपके सामने ऑप्शन होंगे, और जब ऑप्शन होते हैं तो उसमें प्राइस हमेशा आपको कंपटीशन का मिलता है। अदरवाइज़ एक चीज़ के ऊपर तो आपको भैया मुँह मांगे दाम देने ही पड़ेंगे आपको। बाकी नूरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरा बताया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और डेफिनेटली ये वीडियो को मैं अपलोड करके आपको लिंक शेयर करूँगा। आगे आप भी शेयर कीजिएगा, हम भी शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि असली दर्द होता क्या है।